प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आपका संस्कार वैली का हिंदी अध्यापक सुनील कुमार जोशी आज आपको कक्षा 10वीं विषय हिंदी साहित्य में क्षितिज का प्रथम पाठ उद्धव के पद के बारे में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम सबसे पहले सूरदास जी के बारे में जानेंगे। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास सी स्थान पर माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में परसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सूरावली और सूरसागर ही हैं। मतलब 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सूरावली, जिसमें सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंत रंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों के प्रेम, सहज मानवीय प्रेम एवं की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रजभाषा का निखार हुआ वह चली आ रही उनकी कविता में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप है वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। देखिए, ये हमने सूरदास जी के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि सूरसागर के भ्रमित गीत के 4 पद यहाँ लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों को एक संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत स्वयं अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों को यह स्वीकार रोकती कि उनके मन की अभिलाषा मन में ही रह गई। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी की तरह बताती हैं और एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब तक राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियाँ उद्धव को राजधर्म याद दिलाना चाहती हैं और सूरदास की लोक धर्मता को जो दर्शाता है। यह हमने पढ़ा अभी पाठ के बारे में। अब हम जानते हैं उन प्रसंगों के बारे में जो व्याख्याएं पुस्तक में दी हुई हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये पद में सूरदास के पद में यह पहला पद है और यह पद पहले मैं पढ़ूंगा, फिर इसके बाद सभी आपको अर्थ समझाऊंगा। पहला पद है, मैं चाहता हूं कि बच्चे मेरे साथ इसका उच्चारण करें। लिखा है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुर इनि पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी ज्यों पागी। अर्थात यहाँ पहले कुछ शब्दों का अर्थ समझेंगे। बड़भागी का मतलब है भाग्यशाली। अपरस का अर्थ होता है अछूता। तगा अर्थात धागा। दगा अर्थात धब्बा। पुनरीपात का मतलब कमल का पत्ता। महा मतलब में। प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी। पाँव अथवा अर्थात पैर। बोरियो मतलब डुबोना। परागी यानी मुक्त होना। गुण मतलब गुड़ होता है और चीटी मतलब चीटी होती है। अब मैं इसका अर्थ समझाता हूँ। यहाँ जब उद्धव जी कृष्ण के पास से योग का संदेश लेकर गोपियों के पास जाते हैं और गोपियों से कहते हैं कि योग
का धर्म धारण कीजिए, योग अपनाइए, कृष्ण को भूल जाइए। तब गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी, मतलब हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। बहुत भाग्यशाली अर्थात तुम जिसके लिए भाग्यवान कौन होता है, भाग्यशाली कौन होता है, जिसे प्रभु के दर्शन प्राप्त हो जाए, प्रभु मिल जाए। तो गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से कि उद्धव तुम हो अति बड़े भागे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नहिन मन अनुरागी, कि तुम अपरस मतलब तुम अछूते रह गए हो, स्नेह तगाते तुम मतलब भगवान के पास रहते हुए उनसे स्नेह करते हुए उनके प्रेम से अछूते रह गए हो। नाहिन मन अनुरागी हो, तुम्हारा मन उनके प्रेम में पागल नहीं हुआ है, इसलिए तुम भाग्यशाली हो। अर्थात क्यों भाग्यशाली हो? क्योंकि हम लोग प्रभु के प्रेम में पागल हो गए हैं, उनकी विरह वेदना आज झेल रहे हैं। बताओ तुम उनके पास रहे और तुम्हें उनसे प्रेम नहीं लगा, यानी तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हें कोई कष्ट नहीं है जीवन में। आगे गोपियाँ कहती हैं पूर्णी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, तुम उस कमल के पत्ते के समान हो, तारस देह न दागी, जो जल में तो रहता है परंतु उस पत्ते पर पानी की एक बूंद भी नहीं रुकती। जो जल के अंदर रहते हुए भी जिसके ऊपर पानी की एक बूंद नहीं रुकती, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, और तुम उसी की तरह हो जिस प्रकार एक तेल भरी गगरी, जो ऐसी मटकी जिसमें तेल लगा हुआ हो, यदि हम वो पानी में जल में डुबोएं तो उस जल की गगरी पर पानी की बूंद भी ना ठहरेगी। तुम उस गगरी की तरह हो। प्रीति नदी में पाँव ना बूरा, तुम मतलब तुमने प्रीति यानी प्रेम की नदी के पास रहते हुए भी उसमें पाँव ना डाला है, यानी तुमने उसमें नहाया नहीं है, ये कहला कि तुम उससे दूर रहे हो। दृष्टा रूप परागी, तुम्हारी उस पर दृष्टि भी ना पहुँची है, तुम उससे मुक्त हो। सूरदास अबला हम भूरी गुड़ चीटी यों पागी, और सूरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर गोपियाँ जो उद्धव को बताती हैं और हम लोग जो हैं जो चीटियों के समान हैं। ऐसी चीटियाँ जो गुड़ में जिस प्रकार गुड़ में चीटियाँ जब चिपक जाती हैं तो वह मरते दम तक उसी से चिपकी रहती हैं, इसी तरीके से हम भगवान कृष्ण के प्रेम में फंस गए हैं कि अब मरते दम तक ही उनसे प्रेम करते रहेंगे। और तुम इतने भाग्यशाली हो कि उनके पास रहकर भी उनके प्रेम से दूर हो। चलिए, इस तरीके से पहला पद का अर्थ हुआ। अब हम दूसरे पद पर आते हैं। अब हम अगले पैराग्राफ पर जाते हैं। देखिए, उद्धव जी जो है वो भगवान कृष्ण का संदेश गोपियों के पास लेकर आए थे, और उनका संदेश सुनने के बाद, योग साधना का संदेश सुनने के बाद गोपियों ने अपना उत्तर दिया। जैसे अगले पैराग्राफ में वो कहती हैं, सब लोग मेरे साथ उच्चारण करेंगे। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उदो नाही परत कही, अबदी आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश है सुनी सुनी बिरह दही, चाहती हुंती गुहार जिंत ही, ते उत ते धार बही, सूरदास अब धीर धरी क्यों मर ज़्यादा ना लही। अर्थात यहाँ को शब्दों का अर्थ देख लीजिए। मांझ यानी पीड़ा, आधार यानी आधा, आवन यानी आना, बिथा यानी दुख, बिरहिनी मतलब दुख से युक्त गोपियाँ, बिरह दही यानी दुख की आग, मर्यादा यानी मर्यादा। अर्थात गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही, अर्थात जो तुम संदेश लेकर आए हो, इस बहाने हम भगवान कृष्ण से नहीं मिल पाए हैं, तो हमारे जो मन की बातें हैं वो तो मन में ही रह गई हैं। मन की मन ही मांझ रही, जो है मन की पीड़ा है, जो मन की बातें हैं, जो हमें बातें भगवान कृष्ण को बतानी थी, तुम्हारे आने से वो मन की बातें मन में रह गई हैं। कहिए जान कौन पे ऊधो ना ही परत कही, आप ही बताओ उद्धव कि अब हम ये बातें किससे कहें। अबदी आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, उनके मन की जो आस थी कि वह आएंगे और हमारे मन की जो व्यथा है वह पूर्ण हो जाएगी, परंतु उनके ना आने पर अवधि आस आवन की तन की व्यथा सही, अब ये मन की व्यथा है, मन में ही रह जाएगी। अब इन जोग संदेश सुनु सुनु बिरहन बरह दही, और अब तुमने आकर जो उनका योग का संदेश सुनाया है, अब मन में जो व्यथा है वो तो पहले ही से थी, लेकिन जब तुमने योग का संदेश सुनाया तो हमारे जो मन की व्यथा है और बढ़ गई, और पीड़ा बढ़ गई है। चाहती हुती गुहारी जति हिते उतते धार बही, चाहती, एक सेकंड रुकिए,
यहाँ गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से कि चाहती हुती गुहारी जिती ते उत्ते धार बही, कि हम चाहते थे भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना चाहते थे, परंतु आपने योग के संदेश से हमारे विरह की भावना को बढ़ा दिया है। और भगवान कृष्ण ने जो मर्यादा का पालन उन्हें करना था, कृष्ण भगवान कहते थे कि सभी प्रेम किया करो, अब उन्होंने खुद मर्यादा का पालन ना किया, उन्होंने खुद मर्यादा का पालन ना करते हुए उन्होंने योग का संदेश हमें भेज दिया। अब तुम ही बताओ उद्धव, सूरदास जी कहते हैं कि अब गोपियाँ क्या करें। अर्थात यहाँ पर जो कि गोपियाँ हैं वो अपनी पीड़ा को जाहिर कर रही हैं कि वो बहुत कुछ भगवान कृष्ण से कहना चाहती थी, परंतु अब वो भगवान कृष्ण से कुछ नहीं कह पा रही हैं, उनकी मन की बात मन में रह गई है। चलिए हम अगला पैराग्राफ पे जाते हैं। आगे लिखा हुआ है, हमारे हरि हरिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी जगत सोबत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जजकरी सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों कुरई ककरी सु तो व्याधि हम खो ले आइयो, देखी सुनी ना करी, यह तो सूर तन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। अर्थात भगवान जो कृष्ण है वो हरिल की लकड़ी के समान है। हरिल एक पक्षी होता है और वो अपने पैर में लकड़ी को दबाए रहता है और सोचता है लकड़ी वो निश्चित मतलब दबा के उड़ता रहता है, जब भी जहाँ भी जाएगा उस लकड़ी को जरूर लेकर जाएगा। वो ये सोचता है कि वो लकड़ी को पकड़े है इसलिए सुरक्षित है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ हमारे हरि हरिल की लकड़ी, मतलब हमारे भगवान कृष्ण जो है हरिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हरि पक्षी मतलब हरिल पक्षी लकड़ी को पकड़े रहता है, ऐसी हम सभी गोपियों ने भगवान कृष्ण को लकड़ी के समान पकड़ लिया है। हमने मन क्रम वचन से जो नंद के नंद लाला हैं हरि भगवान कृष्ण हैं, उन्हें मन क्रम वचन से दृढ़ ताकत से पकड़ लिया है। जागत सोबत स्वप्न दिवस दिखी निसी, कान्ह कान्ह जकरी। और हम चाहे जागें चाहे सोएं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हम नियमित 24 मतलब नियमित रूप से दिन रात उन्हें कान्हा कान्हा भजते रहते हैं, उन्हें हम छोड़ नहीं पाते हैं। और सुनत जोग लागत है ऐसो, जो कोई कुरई ककरी। और जब इतना प्रेम हम भगवान से करते हैं और इस प्रेम के होने के बाद उद्धव जी जब तो हमें योग का संदेश सुनाते हो तो ऐसे लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। सु तो व्याधि हम खो ले आयो, देखी सुनी ना करी। और तुम्हें क्या संदेश हमारे लेकर ले आए हो। देखो यहाँ पर जो गोपियाँ हैं उद्धव जी से कह रही हैं कि कैसा संदेश हमारे पास ले आए हो। ऐसा संदेश इस के बारे में हमें तो कभी सुना नहीं है, ना हम जानते होता क्या है। यह तो सूर तन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। और सूरदास जी कहते हैं कि ये जो योग का संदेश है ये तो उन लोगों के लिए होता है जिनका मन चंचल हो, जिनका मन एक जगह ठहरता ना हो, जो कभी आज इनका कभी उनका मन सोचता रहता हो। हम लोग तो हमारा मन तो स्थायी है, हम तो भगवान जो है कृष्ण को उन्हीं के बारे में सोचते हैं दिन रात, बस उन्हीं का हो गया, मन जो एक था उन्हीं का हो गया है। तो जो ये संदेश है तुम जाकर उनको सुनाओ जिनका मन चंचल हो। अर्थात यहाँ जो गोपियाँ हैं उद्धव जी से ये कह रही हैं कि तुम्हारा ये संदेश हमारे किसी काम का नहीं है, जो उनके काम का जिनका मन चंचल होता है। और हमारा मन स्थायी है और हमने भगवान कृष्ण को एक बार अपना लिया है, तो अब वो दिन रात सोते जागते हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। अब हम आगे इसका अगले पैराग्राफ पे जाते हैं। लिखा हुआ है, हरि है राजनीति पड़ी आए, समझू बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। ऊदो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाइए चलत जू होते चुराए। ते क्यों अनीति करे अपनू जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा नहीं जहीं सहताए। देखिए अर्थात गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी पढ़ाए, कि हरि पहले हमारे पास रहते थे जब मथुरा मतलब यहाँ थे गोकुल में थे, तब वह बड़े सीधे साधे थे, समझदार थे। परंतु जब से वो मथुरा गए हैं तब जब से राजा बने हैं तब से उन्होंने हमें लगता है राजनीति पढ़ ली है। समझू बात कहत मधु करके समाचार सब पाए, मतलब जो बात उन्हें
खुद हमें आकर बतानी चाहिए थी, जो बात उन्हें हमें खुद आकर समझानी चाहिए थी, वो पीड़ा जो उन्हें खुद हमें हमारी दूर करनी चाहिए थी। बताओ, वो बात समझाने के लिए उद्धव जी को हमारे पास भेज रहे हैं, इतनी राजनीति कर रहे हैं। एक अति चतुर होते पहले की, मतलब पहले तो वो बहुत समझदार थे, चतुर थे, लेकिन जब से राजा बने हैं अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो लगता है उन्होंने राजनीति के और भी ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेशों पठाए। और बताओ, उन्होंने कितना बुद्धिमान का बुद्धि का प्रयोग किया है कि हमें हमारी पीड़ा से दूर करने के लिए हमें योग संदेश पहुंचाया है। उद्धव भले लोग हैं आगे के, और उद्धव तुम तो बड़े ही भले व्यक्ति हो, पर हित डोलत धाय, तुम तो भाई बड़े ही भले व्यक्ति हो, तुम तो हमारे हित के लिए ही आए हो। अब अपने मन फेर पाइयो चलत जू होते चुराए। अब अपने मन फेर पाइयो, परंतु हम अपने मन को कैसे बदलें? चलत जू होते चुराए, जो भगवान कृष्ण ने हमारा मन चुरा लिया है, भाई मन हमारे पास हो तो हम उस मन को बदल लें, लेकिन जिस मन को भगवान कृष्ण ने चुरा लिया है उस मन को हम कैसे बदलें? तय क्यों अनीति करे आपनु जो अनीति छुड़ाए। बताओ, तुम क्यों अपना योग संदेश हमें सुना रहे हो, क्यों अनीति कर रहे हो? जो अनीति करना चाहिए भगवान कृष्ण करेंगे। राजधर्म तो ये सूर जो प्रजा नहीं चाहिए सताए। तो देखो, राजा का धर्म जो होता है वो ये होता है कि प्रजा को ना सताए। और देखिए, भगवान कृष्ण जो है और हमें योग संदेश देकर हमें और पीड़ा बढ़ा रहे हैं, अर्थात ये हमें सता रहे हैं। अर्थात इस पैराग्राफ में, इस पद्यांश में जो गोपियां हैं वो उद्धव जी से ये कहती हैं कि भगवान कृष्ण को प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, हम सभी उनकी प्रजा हैं, उनसे प्रेम करते हैं, परंतु भगवान कृष्ण हमारा ध्यान ना रखकर वो योग संदेश हमें पहुंचा रहे हैं, खुद ना आकर वो हमसे दूर हो रहे हैं। अर्थात वह भगवान कृष्ण को पाना चाहती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरीके से यह पहला पाठ जो है पूर्ण हुआ। आपके सामने इस पाठ के बाद इस क्वेश्चन आंसर है। मैं चाहता हूँ आप एक एक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी हाँ, ये कुछ शब्दों के अर्थ हैं। मैं आपको इस पाठ की PDF फाइल और प्रश्नों के उत्तर भी भेज दूंगा। आप सभी से निवेदन है, पाठ को पढ़ें, समझें, वीडियो को बार बार सुनें। धन्यवाद।